हाय गाइस, दिस इज आदित्य फ्रॉम स्पोकन इंग्लिश गुरु। आप सभी का स्वागत है कंजंक्शंस की आज की इस प्रैक्टिस एक्सरसाइज में। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, बहुत कुछ आपको सीखने को मिलने वाला है, तो ध्यान से वीडियो को एंड तक देखना है। तो आइए शुरुआत करते हैं। उसके आते ही सब हंसने लगे। ध्यान से सोचिए कि यहां पर कौन सा कंजंक्शन यूज होगा। उसके आते ही यानी कि जैसे ही वो आया सब हंसने लगे। तो सेंटेंस को पकड़ना भी है कि ये किस तरह से बन सकता है। जैसे ही के लिए जो कंजंक्शन हम यूज करते हैं वो होता है एज सुन एज। एज सुन एज जैसे ही वो आया, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में ही केम, क्या हुआ फिर? सब हंसने लगे। सब हंसने लगे यानी कि सबने हंसना शुरू कर दिया। तो सबने शुरू कर दिया, सब्जेक्ट है सब, ऑल। शुरू कर दिया पास्ट इंडेफिनिट टेंस में, आया गया उठा बैठा रोया सोया, शुरू कर दिया। शुरू करना को स्टार्ट कहते हैं, उसकी सेकंड फॉर्म का यूज होगा स्टार्टेड। और आप जानते हैं कि स्टार्ट के बाद जो भी वर्ब आती है ऑब्जेक्ट में, उसकी आईएनजी फॉर्म का यूज किया जाता है। यहां पर ऑब्जेक्ट में कौन सी वर्ब आ रही है? हंसना। हंसने को लाफ कहते हैं, उसकी आईएनजी फॉर्म लाफिंग। अब देखिए पूरा सेंटेंस क्या बन गया। एज सुन एज ही केम, जैसे ही वो आया, ऑल स्टार्टेड लाफिंग, सबने हंसना शुरू कर दिया, यानी सब हंसने लगे। अच्छा, यहां पर हम एज सुन एज की जगह पर द मोमेंट भी कह सकते हैं। जब भी किसी सेंटेंस में जैसे ही के लिए आप एज सुन एज का यूज करते हैं, उसकी जगह पे आप द मोमेंट का भी यूज कर सकते हैं। द मोमेंट ही केम, जैसे ही वो आया, ऑल स्टार्टेड लाफिंग। नेक्स्ट सेंटेंस, चाहे वो बैठे या ना बैठे मैं तो बैठूंगा। जब भी किसी सेंटेंस में चाहे ये हो या ना हो, चाहे वो आए या ना आए, चाहे मैं जाऊं या ना जाऊं, चाहे वो मेरे घर आए या मैं उसके घर जाऊं, ये चाहे और या ऐसा जब भी आप देखें तो तुरंत आपको ध्यान आना चाहिए वेदर और हमेशा याद रखिए वेदर के साथ वाला जो भी क्लॉज होगा, जैसे यहां पर है चाहे वो बैठे या ना बैठे, ये जो पूरा क्लॉज है ये हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ही बनता है। तो इस सेंटेंस को कैसे बनाएं? वेदर ही सिट्स, चाहे वो बैठे और नॉट या नहीं, मैं तो बैठूंगा, आई विल सिट। इसी तरह का एक और सेंटेंस, चाहे वो आए या ना आए मैं तो दिल्ली निकल जाऊंगा। वेदर ही कम्स और नॉट, चाहे वो आए या ना आए, आई विल लीव, मैं निकल जाऊंगा फॉर दिल्ली, दिल्ली के लिए। अच्छा, अब आ जाते हैं नेक्स्ट सेंटेंस पे। न वो आया न मैं गया। न वो आया न मैं गया। जब भी आप ऐसा सेंटेंस देखें, न ये हुआ न वो हुआ, न उसने कहा न मैंने कहा, न वो आया न मैं गया, ऐसे सेंटेंसेस में हमेशा नाइदर नॉर का कॉम्बिनेशन यूज होता है। पहले वाले न निगेशन के केस में नाइदर, नाइदर के बाद वो आया ही केम, दूसरे वाले न के लिए यानी निगेशन के लिए नॉर, मैं गया आई वेंट। नाइदर ही केम नॉर आई वेंट। न मैंने देखा न किसी और को देखने दिया। न मैंने देखा, नाइदर आई सॉ, न किसी और को देखने दिया। नॉर लेट एनीबडी एल्स सी। यहां पर आप देख रहे हैं लेट का यूज हो गया एज अ मेन वर्ब। क्यों हुआ? क्योंकि जब भी किसी सेंटेंस में हम किसी दूसरे व्यक्ति को किसी काम को करने देते हैं या नहीं करने देते हैं, तो ऐसे में लेट का यूज होता है। लेट की वीडियोस में बताया आपको। नेक्स्ट सेंटेंस, मैं यही तो कर रहा हूं। मैं यही तो कर रहा हूं। बोलने में तो इस सेंटेंस को ऐसे बना सकते हैं, आई एम डूइंग द सेम थिंग। आई एम डूइंग, मैं कर रहा हूं, द सेम थिंग, सेम चीज कर रहा हूं। लेकिन यही तो, इसके लिए कंजंक्शन यूज होता है दैट्स व्हाट। दैट्स व्हाट, यही तो मैं कर रहा हूं, आई एम डूइंग, दैट्स व्हाट आई एम डूइंग। जैसे मैं कहूं मैं तुम्हें यही तो बता रहा हूं, यही तो, दैट्स व्हाट, मैं तुम्हें बता रहा हूं, आई एम टेलिंग यू, दैट्स व्हाट आई एम टेलिंग यू। बोलने में तो मैं ऐसे भी कह सकता हूं, आई एम टेलिंग यू द सेम थिंग, मैं आपको सेम चीज बता रहा हूं, मतलब मैं आपको यही बता रहा हूं। नेक्स्ट, भले ही वो कोई भी हो, मैं अपने सिद्धांतों से समझौता नहीं करता। भले ही वो कोई भी हो, मैं अपने सिद्धांतों से समझौता नहीं करता। भले ही के लिए हम कौन सा कंजंक्शन यूज करते हैं? इवन इफ। इवन इफ ही इज एनीवन, भले ही वो कोई भी हो, मैं समझौता नहीं करता, आई डोंट कॉम्प्रोमाइज। किस चीज के साथ? अपने सिद्धांतों के साथ, विद माई प्रिंसिपल्स। अच्छा, कंजंक्शंस की वीडियो में मैंने आपको बताया था कि भले ही के लिए आप इवन इफ के साथ साथ
इवन दो का भी यूज कर सकते हैं। आप कह सकते हैं इवन दो ही इज एनीवन आई डोंट कॉम्प्रोमाइज विद माई प्रिंसिपल्स। नेक्स्ट सेंटेंस, उसके बारे में भले ही तुम कुछ भी कहो पर उसे मुझसे बेहतर कोई नहीं जानता। आप बनाने का ट्राई करिए इस सेंटेंस को। वीडियो को आप पॉज कर सकते हैं, सोच सकते हैं, थोड़ा सोचिए। यहां पर आ रहा है भले ही। भले ही के लिए मैंने जैसा आपको बताया इवन इफ का आप यूज कर सकते हैं। इवन इफ तुम कुछ भी कहो, यू से एनीथिंग उसके बारे में, अबाउट हिम, पर बट कोई नहीं जानता, नोबडी नोज उसे, हिम, मुझसे बेहतर, बेटर देन आई नो। अच्छा, आप यहां पर देख रहे हैं बेटर देन, बेटर मतलब बेहतर, देन का यूज करते हैं आप जब आप कंपैरिजन करते हैं। आई नो मैं जानता हूं, मतलब कोई भी उसे उतना अच्छे से नहीं जानता जितना मैं जानता हूं। यह है सेंटेंस का सेंस। उसने एक शब्द तक नहीं बोला, उसने एक शब्द तक नहीं बोला। अगर सेंटेंस में तक नहीं होता, उसने एक शब्द नहीं बोला, उसने नहीं बोला ही डिडंट स्पीक एक शब्द, अ वर्ड, लेकिन मैंने क्या कहा एक शब्द तक, तो तक के लिए हम क्या कहते हैं इवन, एक शब्द तक यानी इवन अ वर्ड, ही डिडंट स्पीक इवन अ वर्ड। मैंने तुम्हें पूछा तक नहीं कि तुम कैसे हो, यहां पर भी तक आ गया, तक के लिए हम इवन का यूज करेंगे, लेकिन इस सेंटेंस को बनाएंगे कैसे ये देख लेते हैं। मान लीजिए कि यहां पर तक नहीं है और ये सेंटेंस सिर्फ इतना है, मैंने तुम्हें नहीं पूछा, तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस बना। कैसे बोलूंगा, आई डिडंट आस्क यू। अब जब मैंने कहा पूछा तक नहीं, पूछा तक, तो पूछने से तुरंत पहले, आस्क से तुरंत इवन इवन का यूज हो जाएगा। हिंदी में हम कह रहे हैं पूछा तक, पूछा के बाद तक, और इंग्लिश में आस्क से तुरंत पहले इवन, आई डिडंट इवन आस्क यू। अब आगे का सेंटेंस बनाते हैं। की के लिए आप जनरली जानते हैं दैट का यूज करते हैं। तुम कैसे हो, अगर ये कोई क्वेश्चन होता तो आप पूछते हाउ आर यू, लेकिन अगर आप इस सेंटेंस को देखें तो इस सेंटेंस में कोई क्वेश्चन नहीं पूछा गया है। मैं आपसे पूछ थोड़ी रहा हूं कुछ, मैं तो आपको बता रहा हूं कि मैंने तुम्हें पूछा तक नहीं कि तुम कैसे हो, मैं तो बता रहा हूं, मैं पूछ नहीं रहा हूं। ऐसे में आर का यूज यू से पहले नहीं बल्कि यू के बाद होगा। तो अब ये सेंटेंस क्या हो गया आपके सामने, आई डिडंट इवन आस्क यू दैट हाउ यू आर। अभी भी ये सेंटेंस सही नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि जब भी आप कभी ऐसा देखें की के लिए आप दैट कहते हैं, दैट के बाद अगर कोई भी क्लॉज आपका हो, जैसे यहां पर है तुम कैसे हो, और उस क्लॉज की शुरुआत किसी WH फैमिली मेंबर से हो रही हो, जैसे यहां पर हो रही है हाउ से, तो अगर किसी भी WH फैमिली का मेंबर होता, चाहे व्हाट, वेयर, हाउ, व्हेन, हुम, हु, कोई भी हो, आप उससे तुरंत पहले दैट का यूज नहीं करते हैं, हटा देते हैं दैट को। तो यहां पर मैं दैट को हटा देता हूं। आई डिडंट इवन आस्क यू हाउ यू आर। क्या ये सेंटेंस अब बिल्कुल सही है? अभी भी ये सेंटेंस सही नहीं है। ऐसा क्यों? क्योंकि देखिए ये जो बात है, मैंने तुम्हें पूछा तक नहीं, ये बीते कल की बात है, क्योंकि मैंने तुम्हें पूछा, बीते कल की बात हो रही है। ऐसे में की के बाद का जो सेंटेंस क्लॉज है वो भी पास्ट में बनेगा, प्रेजेंट में नहीं। और यहां पर मैंने आर का यूज किया है जो कि प्रेजेंट की वर्ब है, तो पास्ट में हमें यूज करना होगा। यू के साथ पास्ट में कौन सी वर्ब यूज होती है? वर। आई डिडंट इवन आस्क यू हाउ यू वर। एक्चुअल में इस तरह से सेंटेंस को बनाया जाएगा। मान लीजिए इसी तरह का एक सेंटेंस ले लेता हूं, मुझे पता तक नहीं था कि वो कहां है, मुझे पता तक नहीं था कि वो कहां है, मुझे पता तक नहीं था, आई डिडंट इवन नो। की के लिए आप दैट का यूज नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि यहां पर आ रहा है कहां के लिए आप वेयर का यूज करेंगे, ये एक WH फैमिली का मेंबर है। अब मान लीजिए ये जो है वो कहां है, सिर्फ इतना ही होता पूरा सेंटेंस, तो कैसे बनाते आप? वेयर इज ही। लेकिन आप जान रहे हैं कि यहां पर ये क्वेश्चन नहीं है, बल्कि मैं तो बता रहा हूं कि वो कहां है, मुझे नहीं पता था। तो ऐसे में इज का यूज ही के बाद होगा, वेयर ही इज। लेकिन चूंकि ये सेंटेंस पास्ट में है, मुझे पता तक नहीं था, ऐसे में इज नहीं, क्या यूज करेंगे? ही के साथ, वॉज। आई डिडंट इवन नो वेयर ही वॉज। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमने अभी तक किसी को नहीं बुलाया है, हमने किसी को नहीं बुलाया, वी हैव नॉट कॉल्ड एनीवन अभी तक, यट। और आपकी नॉलेज के लिए बता दूं कि अभी तक के लिए आप एज यट भी कह सकते हैं, सो फार भी कह सकते हैं, बाय नाउ कह सकते हैं, टिल नाउ भी कह सकते हैं। वो अभी भी बुरे दौर से गुजर रहा है। मान लीजिए यहां पर अभी भी नहीं होता, वो बुरे दौर से गुजर रहा है, ही इज गोइंग थ्रू अ बैड फेज। जब मैंने कहा अभी भी, तो मैं क्या यूज कर लूंगा? स्टिल।
ही इज स्टिल गोइंग थ्रू अ बैड फेज। अब आ जाते हैं नेक्स्ट सेंटेंस पे। अपने दोस्तों का साथ दो, ऐसा ना हो कि जरूरत पड़ने पर वो तुम्हारा साथ ना दें। अपने दोस्तों का साथ दो, हेल्प योर फ्रेंड्स। हेल्प या सपोर्ट भी कह सकते हैं, अगर सेंस सपोर्ट का निकल रहा है तो सपोर्ट कह दीजिए। ऐसा ना हो कि या कहीं ऐसा ना हो कि, इसके लिए कौन सा कंजंक्शन यूज करते हैं? लेस्ट। और लेस्ट के बाद जो भी सेंटेंस पार्ट आता है, जो भी क्लॉज आता है, उसमें हमेशा मोडल वर्ब शुड का यूज किया जाता है। तो लेस्ट के बाद का क्लॉज क्या है? जरूरत पड़ने पर वो तुम्हारा साथ न दें। वो एक से ज्यादा है। दे शुड नॉट हेल्प यू, वो आपका साथ न दें जरूरत पड़ने पर, इन नीड। तो ये पूरा सेंटेंस क्या बन गया? हेल्प योर फ्रेंड्स लेस्ट दे शुड नॉट हेल्प यू इन नीड। नेक्स्ट सेंटेंस, जब तक वो मेरे पैसे वापस नहीं करता मैं उसे नहीं छोड़ने वाला। जब तक के लिए टिल का यूज कर सकता हूं। टिल, वो मेरे पैसे वापस नहीं करता, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का नेगेटिव सेंटेंस। ही डज नॉट रिटर्न माई मनी, मैं उसे नहीं छोड़ने वाला। आई एम नॉट गोइंग टू स्पेयर हिम। छोड़ने को यूं तो लीव कहते हैं, लेकिन मैंने आपको एक वीडियो में बताया भी था कि लीव और स्पेयर में क्या फर्क होता है। जब आप किसी को ऐसा कहते हैं कि मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, मैं उसे नहीं छोड़ने वाला, इसके लिए स्पेयर वर्ड का यूज करते हैं। अच्छा, तो ये पूरा सेंटेंस हो गया। टिल ही डज नॉट रिटर्न माई मनी आई एम नॉट गोइंग टू स्पेयर हिम। और आपकी नॉलेज के लिए बता देता हूं, गोइंग टू की जगह पे जनरली कॉन्वर्सेशंस में गोना वर्ड का यूज कर लिया जाता है। और यहां पर आपको ध्यान रहे कि टिल की जगह पे आप टिल द टाइम भी कह सकते हैं। दोनों का एक ही मतलब निकलता है। टिल द टाइम ही डज नॉट रिटर्न माई मनी आई एम नॉट गोना स्पेयर हिम। अच्छा, अब इस सेंटेंस में थोड़ा सा एक चीज और देख लेते हैं। यहां पर आप देख रहे हैं, जब तक वो मेरे पैसे वापस नहीं करता, जब तक नहीं, जब तक नहीं के लिए मैं अनटिल का यूज कर सकता हूं। तो बाकी का क्या क्लॉज बचा? वो मेरे पैसे वापस करता, तो ये अब नेगेटिव नहीं है ना, ही रिटर्न्स माई मनी। तो जो अनटिल है, टिल का नेगेटिव है। अनटिल ही रिटर्न्स माई मनी, जब तक वो मेरे पैसे वापस नहीं करता, आई एम नॉट गोइंग टू स्पेयर हिम। नेक्स्ट सेंटेंस, मैंने ये किताब खोली ही थी कि मुझे अपना बचपन याद आ गया। जब भी आपके सामने ऐसा कोई सेंटेंस आए कि मैंने ये किया ही था कि ऐसा हो गया, मैंने आपके बारे में सोचा ही था कि आपने कॉल कर दी, मैंने उसे देखा ही था कि उसने मुझसे कुछ पूछ लिया, इस तरह के सेंटेंसेस को नो सूनर के साथ एडवांस इंग्लिश में बनाया जाता है। कैसे? मैंने ये किताब खोली ही थी, यानी कि किसी काम को किया ही था। आया था, गया था, उठा था, बैठा था, रोया था, सोया था, हंसा था, जागा था, ये तो पास्ट परफेक्ट में होता है। वहां पर हैड का यूज किया जाता है, तो यहां पर भी हैड का यूज किया जाएगा। नो सूनर हैड आई ओपन द बुक, कि मुझे अपना बचपन याद आ गया। ऐसे में याद रहे, नो सूनर के बाद आप दूसरे क्लॉज की शुरुआत देन से करते हैं, THAN, देन। ये THEN नहीं है, ये THAN है, जिसका यूज आप कंपैरिजन के लिए करते हैं। मुझे अपना बचपन याद आ गया, आई रिमेंबर्ड माई चाइल्डहुड। तो ये पूरा सेंटेंस क्या बना? नो सूनर हैड आई ओपन द बुक देन आई रिमेंबर्ड माई चाइल्डहुड। इसी तरह का एक सेंटेंस, मैंने तुम्हें कॉल की ही थी कि तुम मेरे घर पहुंच गए। No sooner had I called you than you reached my home. No sooner had I called you than you reached my home. Next sentence, वो मुझसे बात करने लगा मानो मुझे पहले से जानता हो। वो मुझसे बात करने लगा, यानी उसने मुझसे बात करना शुरू कर दिया। He started talking to me. मानो के लिए कौन सा कंजंक्शन यूज होता है? As if. As if वो मुझे पहले से जानता हो। अब चूंकि ये बात हुई है पास्ट में, वो मुझसे बात करने लगा, ये बीते कल की बात हो रही है, इसलिए जो आगे का क्लॉज भी है वो पास्ट में ही तो बनेगा। ही न्यू मी बिफोर हैंड। तो जो ये पूरा सेंटेंस है, वो मुझसे बात करने लगा मानो मुझे पहले से जानता हो। ही स्टार्टेड टॉकिंग टू मी एज इफ ही न्यू मी बिफोर हैंड, इस तरह से बनेगा। यहां पर आपकी नॉलेज के लिए बता दूं, अगर मैं इस सेंटेंस को ऐसे बोलता, वो मुझसे बात करने लगा जैसे कि मुझे पहले से जानता हो, जैसे कि या मानो, एक ही सेंस आ रहा है। इन दोनों के लिए एज इफ का यूज करते हैं। और ये भी बता देता हूं कि एज इफ की जगह पे आप एज दो का भी यूज कर सकते हैं। मैं इस सेंटेंस को ऐसे भी कह सकता हूं, ही स्टार्टेड टॉकिंग टू मी एज दो ही न्यू मी बिफोर हैंड। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस में मूव करते हैं। यही तो मुझे हमेशा से नापसंद था, और नियति देखिए आज मेरे पास ये करने के सिवाय कोई चारा ही नहीं है। कितना इंटरेस्टिंग सेंटेंस है, थोड़ा लंबा सा लग रहा है आपको, बनेगा बड़े आराम से। दैट्स व्हाट, यही तो मुझे हमेशा से नापसंद था, यानी मैं हमेशा से इसे डिसलाइक करता था। आई ऑलवेज डिसलाइक्ड
और नियति देखिए, एंड सी डेस्टिनी, आज मेरे पास ये करने के सिवाय कोई चारा ही नहीं है, मेरे पास कोई चॉइस नहीं है, आई हैव नो चॉइस, सिवाय किसके, सिवाय ये करने के, बट टू डू इट। सिवाय के लिए भी बट का यूज किया जाता है, कंजंक्शंस के वीडियो में बताया मैंने आपको। बट एक ऐसा कंजंक्शन है जिसका यूज 3 अलग अलग सेंस में होता है। एक तो सेंस होता है लेकिन पर परंतु का, दूसरा सेंस होता है बल्कि का, और तीसरा होता है सिवाय का। नेक्स्ट सेंटेंस, उसने इस तरह मेरा स्वागत किया कि एक पल को मुझे लगा मानो मैं हीरो हूं। उसने मेरा स्वागत किया, ही वेलकम्ड मी, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में ये सेंटेंस। इस तरह यानी इस तरह से, इन सच अ वे, ये कंजंक्शन क्लॉज यूज होगा। कि दैट, एक पल को मुझे लगा, यानी एक पल के लिए मैंने महसूस किया, फॉर अ मोमेंट आई फेल्ट, मानो मैं हीरो हूं। मानो के लिए भी थोड़ी देर पहले बताया आपको एज इफ। अच्छा, अगर आपको सिर्फ इतना कहना होता मैं हीरो हूं तो आप कह देते आई एम ए हीरो, लेकिन ये सेंटेंस पास्ट में बोला जा रहा है। उसने इस तरह मेरा स्वागत किया बीते कल में, तो यहां पर एम नहीं आएगा, क्या आएगा, वॉज, आई वॉज अ हीरो। तो ये पूरा सेंटेंस क्या है, ही वेलकम्ड मी इन सच अ वे दैट फॉर अ मोमेंट आई फेल्ट एज इफ आई वॉज अ हीरो। और दूसरी बात, अगर आप में से किसी के मन में ये बात आ रही हो मुझे लगा, लगने को सीम भी तो कहते हैं, तो यहां पर आई फेल्ट, मैंने महसूस किया, मुझे लगा, इसके लिए आप ऐसे भी कह सकते हैं इट सीम टू मी, फॉर अ मोमेंट इट सीम टू मी एज इफ आई वॉज अ हीरो। अब आ जाते हैं नेक्स्ट सेंटेंस पे। सही पता लिखो, कहीं ऐसा ना हो कि कुरियर कहीं और चला जाए। सही पता लिखो, राइट द करेक्ट एड्रेस। कहीं ऐसा ना हो कि, इसके लिए मैंने थोड़ी देर पहले आपको क्या बताया था, लेस्ट, लेस्ट कुरियर कहीं और चला जाए, द कुरियर शुड गो समवेयर एल्स। मैंने आपको बताया था ना कि लेस्ट के बाद का जो भी क्लॉज होता है वहां पर शुड मोडल वर्ब का यूज किया जाता है। अब इसी तरह का एक और सेंटेंस देखते हैं। सही पता लिखो ताकि कुरियर कहीं और न चला जाए। सही पता लिखो, राइट द करेक्ट एड्रेस। ताकि, ताकि के लिए आप कौन सा कंजंक्शन यूज करते हैं, सो दैट। कुरियर कहीं और न चला जाए, नेगेटिव है ना ये पार्ट, द कुरियर डज नॉट गो एनीवेयर एल्स। अब देखिए, जब सेंटेंस नेगेटिव है तो मैंने कहा एनीवेयर एल्स, एनीवेयर, तो जनरली नेगेटिव सेंटेंस में आप एनीवेयर कहते हैं, सेंटेंस अगर पॉजिटिव हो तो क्या कहते हैं, समवेयर, जैसा कि आपने पिछले सेंटेंस में कहा। अब इसी तरह का एक और सेंटेंस, सही पता लिखो नहीं तो कुरियर कहीं और जा सकता है। अब यहां पर आ गया नहीं तो, सही पता लिखो, राइट द करेक्ट एड्रेस, ये तो बिल्कुल वैसे ही बोलेंगे। नहीं तो, नहीं तो या वरना, इनके लिए क्या यूज करते हैं, कौन सा कंजंक्शन यूज करते हैं, अदरवाइज। अदरवाइज कुरियर कहीं और जा सकता है, द कुरियर मे गो समवेयर एल्स। सकता है, पॉसिबिलिटी की बात हो रही है इसलिए मे का यूज कर लिया। मे की जगह कुड भी कह सकता हूं, माइट भी कह सकता हूं। और यहां पर आपकी नॉलेज के लिए बता दूं कि अदरवाइज की जगह पे आप और एल्स भी कह सकते हैं। ये बात भी कंजंक्शंस के वीडियो में हालांकि मैंने आपको बताई है। तो कुल मिलाकर आपने देखा कि आपके सामने 3 सेंटेंस आए। सही पता लिखो, कहीं ऐसा ना हो कि कुरियर कहीं और चला जाए। सही पता लिखो ताकि कुरियर कहीं और न चला जाए। सही पता लिखो, नहीं तो कुरियर कहीं और जा सकता है। अगर हम देखें तो इन तीनों सेंटेंसेस को थोड़ा थोड़ा सा डिफरेंट वे में बोला गया है, लगभग बात सेम ही है। लेकिन जब हिंदी में भी हम अलग बोलते हैं तो इंग्लिश में भी तो फिर अलग ही बोलेंगे। तो जितनी अच्छी ग्रामर आपको आती है उतना अच्छी आपकी इंग्लिश बोलने में भी हो जाती है, लिखने के साथ साथ बोलने में भी। तो फिलहाल आज के लिए यहीं तक। मुझे पूरी उम्मीद है आज के इस वीडियो से आपको कुछ तो नया सीखने को जरूर मिला होगा। अगर आपको ये वीडियो लेक्चर पसंद आया हो, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा, कमेंट्स में बताइएगा कैसा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।